ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। डैनियल, उसकी गर्लफ्रेंड अलेसिया, डैनियल का बेस्ट फ्रेंड क्रिस और एक फोटोग्राफर डेबी। ये तीनों दोस्त जॉर्जिया के जंगल में कैंपिंग ट्रिप के लिए आते हैं। डेबी उनकी फोटो लेने में बिजी है और वो तीनों को एक साथ झाड़ियों के पास खड़ा होने को कहता है ताकि वो तीनों की एक साथ फोटो ले सकें। जब ये तीनों एक साथ खड़े होते हैं, डेबी अपने कैमरा से देखता है और उसकी नजर अचानक क्रिस के पैर के नीचे चली जाती है। वो तुरंत क्रिस को हिला डुलीन करने को कहता है और बताता है कि उसके पैर के नीचे कुछ है। डैनियल जल्दी से चेक करता है और पता चलता है कि क्रिस एक लैंड माइन पर खड़ा है। डैनियल बताता है कि अगर क्रिस थोड़ा सा भी हिला तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। डेबी उनको शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो पुलिस की मदद लेने जा रहा है, लेकिन ये भी बताता है कि इसमें काफी वक्त लगेगा, लगभग 4 से 5 घंटे, और तब तक सबको क्रिस से दूर रहना पड़ेगा। डैनियल डेबी को मदद के लिए भेज देता है और खुद वही क्रिस के पास रुक जाता है। अलेसिया बहुत ज्यादा डर जाती है। उसको शांत करने के लिए डैनियल अलेसिया को क्रिस से दूर ले जाता है। तभी डैनियल के फोन में सिग्नल आता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। डैनियल पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी लोकेशन पर एक बॉम्ब एक्सपर्ट भेज दें। फिर डैनियल अलेसिया की तरफ मुड़ता है और उसको बताता है कि पुलिस उसकी वजह से उनकी मदद करने से मना कर रही है। अलेसिया को कुछ समझ नहीं आता कि डैनियल क्या कह रहा है। डैनियल समझाता है कि पुलिस ऑफिसर ने साफ साफ कहा है, हम रंडियों की मदद नहीं करते। ये कहकर डैनियल क्रिस की तरफ वापस चलने लगता है। डैनियल को पहले ही पता चल चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड अलेसिया उसके बेस्ट फ्रेंड क्रिस के साथ उसको चीट कर रही थी। अलेसिया डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है, मैं तुमसे शादी से पहले सब कुछ बताने वाली थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और पुलिस को मदद के लिए बुलाओ। डैनियल उसको बताता है कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है और वो बस अलेसिया को बेवकूफ बना रहा था। फिर वो कन्फेस करता है कि जब उसको अलेसिया और क्रिस के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने इन दोनों से बदला लेने के लिए ये पूरी चाल चली थी। वो समझाता है कि उसने और डेबी ने यहाँ पर जानबूझकर लैंड माइन लगाई थी ताकि वो अलेसिया और क्रिस दोनों को मार सके। फिर डैनियल झाड़ियों में जाता है और हाथ में एक फावड़ा लेकर वापस आता है। वो अलेसिया को कहता है, अब सिर्फ तुम क्रिस को बचा सकती हो, यहाँ पर एक गहरा गड्ढा खोदकर। ये शॉकिंग रिविलेशन देने के बाद वो उनसे दूर जाने लगता है। अलेसिया उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डैनियल उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। डेबी उसका थोड़ी दूरी पर इंतजार कर रहा था और जैसे ही डैनियल डेबी से मिलता है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर अलेसिया क्रिस को बचाने के लिए जोर शोर से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। कई घंटे बाद एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ वहाँ आता है और वो अलेसिया और क्रिस को देख लेता है। कुत्ता क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अलेसिया उसको रोक लेती है। इसके बाद वो शिकारी उन दोनों पर बंदूक तान देता है। अलेसिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसके दोस्त का पैर लैंड माइन पर है, लेकिन शिकारी को लगता है कि ये मर्डर्स है जिन्होंने किसी को मारकर यहाँ दफनाया है। अलेसिया ध्यान से उसको समझाती है, मेरा दोस्त एक माइन पर फंसा हुआ है, क्या तुम गड्ढा खोदने में मेरी मदद करोगे? फिर शिकारी मदद करने को मान जाता है। उस शिकारी का नाम इलिया है। इलिया उनसे पूछता है, तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? जिस पर अलेसिया जवाब देती है, आप हमारा सारा सामान ले सकते हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से उनके बैग चेक करता है, जहां उसको अलेसिया की अंडरवियर मिलती है। अब इलिया अलेसिया को कहता है, मुझे वो अंडरवियर चाहिए जो तुमने पहनी हुई है। ये कहते हुए वो अलेसिया के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आने लगता है। ये देखकर क्रिस उसको मना करता है और उसको $300 और अपना क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। इलिया जवाब देता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर अलेसिया मुझे अपनी अंडरवियर नहीं देगी तो यहाँ से चला जाऊंगा। इस वजह से अलेसिया को उसको अपनी अंडरवियर देनी पड़ती है और जैसे ही अलेसिया अपनी अंडरवियर उतारने के लिए टेंट की तरफ चलने लगती है, इलिया उसको रोकता है और कहता है, तुम्हें अपनी अंडरवियर मेरे सामने उतारनी पड़ेगी। अलेसिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो अपनी अंडरवियर उतारकर इलिया को दे देती है। इसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है, लेकिन तभी उनको एक रेडियो की आवाज सुनाई देती है जो इलिया का था। ये सुनकर अलेसिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, भीख मांगती है कि वो उसको इसका इस्तेमाल करने दे ताकि वो किसी को मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन इलिया फिर उसको कहता है, अगर मैं तुम्हें रेडियो दूं तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? अलेसिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है,
लेकिन इलिया बेइज्जती से उसकी अंडरवियर दूर फेंक देता है। फिर वो अलेसिया को कहता है, तुम्हें कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरे पास आना पड़ेगा और मुंह में अपनी अंडरवियर लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर अलेसिया पहले मना कर देती है और गड्ढा खोदना जारी रखती है, लेकिन उसको जल्दी ही एहसास होता है कि वो बिना मदद के गड्ढा नहीं खोद सकती। इसलिए वो कुत्ते की तरह रेंगती है, अपनी अंडरवियर मुंह में लेती है और इलिया को दे देती है। इसके बाद वो रेडियो अलेसिया को दे देता है। अलेसिया जल्दी से इमरजेंसी नंबर डायल करती है, लेकिन दूसरी तरफ का एन ऑफिसर इंग्लिश नहीं बोलता, इसलिए अलेसिया उसको कुछ समझा नहीं पाती। फिर वो इलिया को कहती है, तुम जॉर्जियन में बात करो और उन्हें कहो कि वो हमारी मदद के लिए भेज दें। इलिया कहता है, जरूर मैं उनके लिए ओन ऑफिसर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने सारे कपड़े एक एक करके उतारने पड़ेंगे। ये सुनकर अलेसिया उसको वहां से चले जाने को कहती है, लेकिन रेडियो पर ओन ऑफिसर जवाब मांगता रहता है। तो इलिया अलेसिया को कहता है, तुम ओन ऑफिसर को कहो कि हम बिल्कुल ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो इलिया पर पुलिस केस हो सकता है। इसलिए इलिया उस पर जोर डालने लगता है। अलेसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए इलिया उसकी मदद करने का ऑफर देता है, लेकिन इसके लिए उसको एक एक करके अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे जब तक पुलिस ऑफिसर उसके जवाब से संतुष्ट न हो जाएगा। पहले जवाब के लिए अलेसिया को अपनी टॉप उतारनी पड़ती है। उसके बाद ऑफिसर जवाब मांगना बंद कर देता है और डील के हिसाब से इलिया वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर दोबारा रेडियो पर बोलने लगता है, इसलिए इलिया भागकर उनके पास वापस आता है। अलेसिया बहुत डर जाती है और उससे वहां से चले जाने की भीख मांगने लगती है, लेकिन इलिया अपनी बंदूक सीधे उसके सर पर तान देता है। क्रिस उसको गालियां देने लगता है, जिस पर इलिया गुस्सा हो जाता है और अपनी बंदूक क्रिस पर तान देता है। इस पल का फायदा उठाकर अलेसिया वहां से भागने लगती है। इलिया अपनी बंदूक नीचे फेंकता है और अपने कुत्ते के साथ अलेसिया के पीछे जाता है। इधर क्रिस एक चेन का इस्तेमाल करके इलिया की बंदूक उठा लेता है। तभी इलिया भी अलेसिया के साथ वापस उस जगह पर पहुंच जाता है। इसी वक्त क्रिस इलिया पर बंदूक तान देता है और उसको अलेसिया को छोड़ने को कहता है। इस पर इलिया उसको कहता है, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो अलेसिया भी मर जाएगी। इसके बाद वो अलेसिया को एक चट्टान के पीछे ले जाता है और वहां उसका रेप करता है। क्रिस अपनी इच्छा के बावजूद उसको गोली नहीं मार पाया, क्योंकि उसका निशाना इतना सही नहीं था। इसके बाद जैसे ही वो इलिया को गोली मारने वाला था, इलिया का कुत्ता उस पर अटैक करता है और उसको गड्ढा में धकेल देता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसने गलती से अलेसिया को गोली मार दी थी और वो मर चुकी है। फिर इलिया उसको बताता है कि माइंड शुरू से ही नकली थी और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इसी तरह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।